हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल एल्कोहल ईथर, एल्कोहल ईथर फिनॉल। इसको देखेंगे ना। तो एल्कोहल क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड में जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसमें आर ओ एच हो, आर ओ एच को एल्कोहल बोलते हैं। और अगर आर ओ आर हो जाए तो ये ईथर बोलते हैं इसको। ये ईथर हो जाएगा और ये अल्कोहल हो जाएगा। अब देखो जो इसमें आर लिखा हुआ है, ये आर, ये सभी आर हमने लिख दिया कि ये हो सकते हैं, इतने पॉसिबल आर और भी हो सकते हैं, बड़े इससे ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं ये। तो जैसे अगर CH3 लगा हुआ है आर की जगह पे तो उसको हम CH3 को मेथिल बोलते हैं, मिथाइल बोला जाता है, कभी 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 मेथेन बोलते हैं। तो दोनों तरह से बोला जा सकता है इसको। देखो अगर दो कार्बन है CH2 और CH3 यहाँ पे OH लगा हुआ है तो इसको इथाइल बोलते हैं, इथाइल या इथेन बोलते हैं। तो कार्बन का नाम जैसे ज़्यादा अगर है तो एक्चुअल में ये इथाइल ही है, अगर दो कार्बन तो उसको इथेन भी बोलते हैं, तो इथेन से ये डिराइव होता है। ऐसे इसको प्रोपाइल बोला जाता है, प्रोपाइल। अब देखो प्रोपाइल में ये स्ट्रेट चेन है और लास्ट में यहाँ से हमें जोड़ना है, इसलिए इसको हम एन प्रोपाइल बोलेंगे तो ज़्यादा सही होगा। एन प्रोपाइल हम सही ना, जब कभी भी एन लगा होता है तो एन का मतलब ये होता है कि वो कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यही 3 कार्बन का भी है, लेकिन यहाँ पे यहाँ स्ट्रेट चेन नहीं है, ये बीच में से हमें बॉन्ड को जोड़ना है, बीच से क्या करना है, OH हटाना है, मतलब OH लगाना है। तो इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल, ठीक है ना। और इसमें ऐसे देखो ये 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन यूज करते हैं, यहाँ ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना। अब ये ब्यूटाइल हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है तो इसलिए एन लगाएंगे, एन ब्यूटाइल होगा ये। जब भी स्ट्रेट आएगा तो एन ब्यूटाइल। जैसे हमने ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन यूज करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में से यहाँ जोड़ना है हमें OH, तो ये क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 20 जोड़ना हो, मतलब यहाँ देखो यहाँ दूसरी जगह जोड़ा गया तो देखो ये सेकेंडरी कार्बन में जोड़ा गया है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, वहां से जोड़ा गया है अल्कोहल को, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। और देखो जब एक ही कार्बन से 3 कार्बन कनेक्ट हो जाए इसको 3 डिग्री बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन है ये, और इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें देखो 5 कार्बन है, पांचों कार्बन क्या है, एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट हो गए हैं, उसमें से एक कार्बन की वैलेंसी कम है, मतलब यहाँ पे हमें OH जोड़ना है। ऐसे ऐसे अगर कंडीशन में है तो उसको कहेंगे नियोपेंटेन, तो ये नियोपेंटेन होता है। देखो ये हमने जो लिखा हुआ है ये ग्रुप का नाम है, तो ग्रुप में हम अगर OH लगा रहे हैं, अगर OH यहाँ पे जो बॉन्ड खाली हुआ है यहाँ अगर OH लगा देंगे, है ना, यहाँ OH लगा देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, है ना, ये एक अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे OH लगा दे रहे हैं बस, तो ये ऐसे ही मिलेगा, थोड़ा सा और भी ज़्यादा कम हो सकता है कार्बन, लेकिन इतना ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, है ना। ये अल्कोहल हो गया सब। अब अल्कोहल में क्या करना होता है कि इसका नाम देना ना, देखो कोई भी कंपाउंड का नाम 2 तरीके से आता है, एक तो कॉमन नेम होता है, तो कॉमन नेम क्या होता है कि जहाँ से वो किस सोर्स से प्राप्त किया गया उसके हिसाब से बदल रखते हैं। और आईपैक नेम जो होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री इसमें रखा गया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसमें रूल बनाया गया है, तुम किसी कंपाउंड का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या जो मॉलिक्यूल हो उसका नाम उस रूल के हिसाब से ही देना है। तो रूल हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होता है वही वाला, और बाकी तो कॉमन नेम भी उससे ही रिलेटेड ही होते हैं। देखो ईथर में एल्कोहल में दोनों में ही जो आर लिखा हुआ है तो दोनों में आर यही वाला लगाएंगे। देखो क्योंकि ईथर वाले केस में 2 आर लगे होते हैं ऑक्सीजन से, उस साइड में इस साइड में ही, तो यहाँ पे एक हम H को हटा के यहाँ पे आर, यही आर दोबारा लगा देंगे तो वो ईथर बन जाएगा। फिलहाल के अभी हम एल्कोहल को देख लेते हैं एक बार, बाद में ईथर को भी देख लेंगे। अब देखो फिनाल क्या होता है, जो फिनाल लिखा हुआ है तो फिनाल में कि जब कभी बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग से अगर हम OH जोड़ देते हैं ऐसे, ये फिनाल हो जाता है, इसको फिनाल प्रोनाउंस होते हैं, अलग कैटेगरी का कंपाउंड है, एक्चुअली ये इसके केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो इसको अलग अलग स्टडी किया था, तो हम अलग स्टडी करेंगे इसको। तो आज का टॉपिक हमारा फिनाल और एल्कोहल और ईथर को ही हम डिस्कस करने वाले हैं ना। जो अगर हमने सब में OH लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, देखो एक कार्बन है जिसका नाम, देखो क्या नाम बता रहा है कि नाम हमारे पास 2 तरह से होता है,
एक तो होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम क्या होता है कि जो जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग बोला जाता है, वो कॉमन नेम होता है। तो जैसे ये इसका यहाँ पे CH3OH लगाया गया है, एक्चुअली इसको लिखने का सही तरीका है कि CH3OH ऐसे लिखा जाए, तो दोनों सही है, ये भी वो भी। तो इसको ये मेथेन है और मेथेन में OH लगा हुआ है। अब ध्यान रखना है कि जब एल्कोहल होता है तो एल्कोहल में जो सफिक्स लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, OL, मतलब एल्केन के लास्ट में ऑल लगा, तो ये एक्चुअल में मेथेनॉल हो जाएगा। ये देखो मेथेन था और ऑल, मेथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, है ना। ऐसे ये क्या होगा, ये इथेनॉल हो जाएगा, इसको हम इथेन से इथेनॉल बना देंगे, इथेनॉल। और अब ये एन प्रोपेन है ना, यहाँ OH लगा हुआ है, ये प्रोपेनॉल है, एन प्रोपेनॉल इसको कहेंगे, एन प्रोपेनॉल। देखो ये सब कॉमन नेम बताया जा रहा है, सब में उसके जो एल्किल ग्रुप है, जो ये कार्बन चेन का नाम है, उसके नाम में ऑल लगा दो बस, उसका कॉमन नेम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आइसो प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो आइसो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब ये क्या है, ये एन ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से एन ब्यूटेनॉल, इस तरह से ये क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन ग्रुप था, सेकेंडरी ब्यूटेन था, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, इस तरह से। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, ये टर्सरी ब्यूटेनॉल हो जाएगा, इसको टर्सरी ब्यूटेनॉल बोलेंगे, ब्यूटेनॉल। अब इसमें क्या होगा, इसमें एन, ये पेंटेनॉल हो, पेंटेनॉल इसको होगी, एन पेंटेनॉल, इस तरह से। अब इसका नाम क्या होगा, आइसो नियो पेंटेनॉल होगा, ये है ना, ये होगा नियो पेंटेनॉल। देखो जो तुम आर का नाम जान रहे थे, जो आर का नाम कॉमन नेम था, उसी नाम में ऑल लगा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कॉमन नेम हो जाएगा किसी भी एल्कोहल का। अब देखो आईयूपैक नेम क्या होता है, तो जब कभी किसी भी सिस्टम का आईयूपैक नेम लिखते हैं, इसी नाम को हम आईयूपैक नेम बता देंगे, यहाँ शुरू करेंगे ना, इसी को आईयूपैक में कैसे बदलेंगे। देखो हमें क्या करना होता है कि जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, चाहे जो हो, ये हमेशा रूल फॉलो होता है कि आईयूपैक लिखने के लिए, आईयूपैक नेम लिखने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन फाइंड करते हैं ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस है, सबसे बड़ी, ये हमेशा यूज करते हैं। दूसरी बात, अब इसका नाम जो होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का नाम एल्केन के हिसाब से देते हैं। जैसे एल्केन में कहा गया है, अगर एक कार्बन हमारे उसमें है, अगर एक कार्बन है तो उसको मीथेन बोलते हैं ना, मीथेन। अगर दो कार्बन C2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें, जैसे C4 हो जाए, C3 हो जाए, उसको प्रोपेन बोला जाता है। C5 हो जाए, 4 हो जाए तो ब्यूटेन, C5 पेंटेन, C6 हेक्सेन। ऐसे ही हेप्टेन, C7 के लिए हेप्टेन होता है, और C8 के लिए ऑक्टेन, और C9 के लिए नोनेन, और C10 के लिए डेकेन होता है, इस तरह से। देखो ये नाम नंबर ऑफ कार्बन को डिपेंड करता है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कितना रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन रहेंगे, उसके हिसाब से इसका नाम देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लिए, उसके बाद क्या करना है, उसमें कौन सा ग्रुप है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का, आईयूपैक नेम लिखने का सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम यही करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें कौन सा ग्रुप है उसका सफिक्स लगा देंगे, उसके क्या लगा देंगे, सफिक्स। देखो एल्कोहल का नाम लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें एल्कोहल के नाम में हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा इसके नाम को, कि जो भी एल्कोहल है
एल्कोहल में जो भी एल्केन होगा, देखो ये सब एल्केन होंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरे को एल्केन बोल रहे हैं, एल्केन, ठीक है। और एल्केन में पहले लिखेंगे एल्केन, उसके बाद एन लगाएंगे और फिर ऑल लगा देंगे, ये इसका नाम होगा आईयूपैक नेम। अब देखो एल्केन मतलब ये कोई भी कार्बन होगा जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, और एन मतलब हो कि जो OH ग्रुप है वो किस नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, किस नंबर वाले कार्बन लगा है वो एन हो जाएगा, और ऑल एल्कोहल का सफिक्स हो जाएगा। अब ये हम करके देखते हैं, एक आध दो नाम तो पता चल जाएगा। जैसे इसमें एक दो, इसमें ये देखो मेथेनॉल है, ये इथेनॉल है। अब इसमें 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 1 कार्बन है ही, यहाँ पे 1 चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। तो काउंटिंग जब करते हैं कार्बन का, तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ना जो कार्बन का काउंटिंग होता है वो नियरेस्ट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो हमें नियरेस्ट मिलना चाहिए, क्लोजेस्ट मिलना चाहिए, कम से कम नंबर पे। जैसे क्या होगा कि इसमें तो इसमें काउंट करना है, तो यहाँ पे कोई OH यहाँ लगा हुआ है, जहां OH लगा रहेगा वहीं से काउंट करना है, मतलब जहां OH लगा रहे तो जहां पास हो, क्लोज हो। तो देखो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कौन से एन लिखना है, तो एन मतलब किस नंबर कार्बन लगा हुआ है, तो 1 नंबर लगा दो, इसको 1 लगा दो और फिर ऑल लगा दो। ये हमारा, ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। इस आइसो जो एन प्रोपेनॉल था उसका आईयूपैक नेम होता है प्रोपेन 1 ऑल होता है। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें देखो हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के लिए तुम जिगजैग किसी फॉर्म में जा सकते हो। जैसे हम यहाँ से अगर काउंट करें 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो इसको हम सीधा बना करके 3 कार्बन का चेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन के लिए फिर से वही हमें क्या यूज करना है, प्रोपेन यूज करना है ना। फिर एन लगाना है, एन मतलब प्रोपेन, एल्केन मतलब जितना भी कार्बन रहेगा उसको करेंगे इसके हिसाब से। और फिर अगर कार्बन एन किस नंबर पे है, एन मतलब दूसरे नंबर पे OH, जो OH जहां लगे रहा है उसी को कार्बन देखना है। OH दूसरे नंबर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें 2 लगाएंगे और ऑल लगा देंगे, ये हमारा नाम हो गया इसका। एज लाइक दिस, देखो ये वाला OH कहाँ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, इसका हमें क्या करना है कि लिखना है 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज किया जाता है। तो 4 कार्बन हमारे कंटीन्यूअस कार्बन चेन में है तो ब्यूटेन यूज करेंगे। अब क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन और डैश, फिर 1, फिर ऑल, बस ये नाम हो गया है। इतना सिंपल आईयूपैक नाम लिखना है ना। अभी क्या करना है, देखो इसमें देखना है, तो अगर इसमें देखो काउंट करने के लिए तरीका है, देखो ये OH कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो हमें यहाँ से काउंट करना 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमें वहां से काउंट करना जहां पे हमारे पास OH है या कोई ग्रुप है वो क्लोज मिले, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन तो यूज करना है हमें, ब्यूटेन, लेकिन नंबर कौन से नंबर पर लगाएंगे, एन जो हमारा है वो N2 है, दूसरे नंबर पर लगाओ तो 2 फिर ऑल लगा देंगे। ये आईयूपैक नेम होगा हमारा एल्कोहल का। एल्कोहल का आईयूपैक नेम लिखना एकदम सिंपल है, ऐसे लिखना है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम और बड़े कार्बन लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास हो CH3 CH3 CH2 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 CH2OH। अब इसका नाम हमें लिखना है, देखो इसका नाम लिखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास OH जो है जहां लगा वहीं से काउंट करना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से हो गया। अब 6 कार्बन के लिए हेक्सेन यूज करते हैं, अभी हमने बताया कि यहाँ लिखेंगे हेक्सेन, ठीक है। फिर डैश, फिर एन क्या है, कौन से नंबर पर लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे, ये 1 हो गया, फिर ऑल हो गया। इस तरह से हेक्सेन 1 ऑल हो जाएगा, सिंपल है। तो इस OH को उठा के हम यहाँ कर दे, तीसरे नंबर कर दे मान लो, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHOH CH2 CH 1 2 3 4 5 2 2 4 या 3 हो जाएगा। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अभी भी ये हेक्सेन ही है, 6 कार्बन ही मतलब हेक्सेन ही है, लेकिन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो और ऑल लगा दो। दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इतना सिंपल है, ऐसे नाम लिखना होता है। जैसे अगर एक दो एग्जाम्पल हम और ले, थोड़ा सा उसमें अलग ग्रुप लगाते हैं, अगर जैसे हम मेथेन लगा देते हैं, इथेन कुछ और लगाते हैं, तो उसका नाम क्या होगा। जैसे हम लिखे अभी दिखा था, ये CH3 हो जाए, C यहाँ पे H लगा देते हैं और CH3 लगा देते हैं,
CH2OH। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट चेन देखो ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है ऐसे। अब दूसरी बात क्या है इसमें कि हमें जो OH जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है, OH देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, जहां पे पास जुड़ेगा वहीं देखना है। तो यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अब ये 3 हो गया। देखो ये 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा, फिर डैश हो जाएगा, 1 नंबर पे OH लगा तो 1, फिर ऑल हो जाएगा। देखो ये वाला हमने नहीं लिखा, ये वाला को नहीं लिखा है, इसको हम पहले लिखेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में OH को बाद में लिखा जाता है, और जो पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट उसको बीच में बात उसके पहले लिखा जाता है, और सबसे पहले क्या जो साइड ग्रुप होता है, साइड में जो भी चीज होती है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये CH3 को मिथाइल बोला जाता है। ठीक है ना, ये मिथाइल कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका आयोपैक नेम हो जाएगा इस तरह से। अगर हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल लें, कोई दूसरा मॉलिक्यूल जैसे मान लो हम ले रहे हैं सी ऐसे, ये CH2OH और CH3 ये इस तरह से। अब इसका नाम लिखना अगर है तो हमारा काम वही रहेगा कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करने हैं। तो ये कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होगा, 3 कार्बन का होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। अब तुम इस तरह से इधर से फाइंड कर सकते थे, देखो तुम ऐसे फाइंड करते हो, जब लिख दी इसको फिर से, तो क्या करना है हमें, देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3 CH2OH और CH3 ऐसे लिखे, देखो इस वाली चेन को भी तुम लॉन्गेस्ट चेन ये भी है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने से मतलब ये नहीं लॉन्गेस्ट चेन हमेशा फाइंड करना। लॉन्गेस्ट चेन ठीक है, लेकिन उसमें क्या होना, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्कोहल है, अगर एल्कोहल नहीं है उसमें तो उसको तुम छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। तो हमें वही ग्रुप, वही लॉन्गेस्ट चेन लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो लॉन्गेस्ट चेन किसी काम का नहीं, इसको ध्यान रखना है। देखो तो क्या होगा, ये वाला देखो ये वाला कार्बन हमें फाइंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन चेन मिला, लेकिन उसको नहीं लेना है, हमें उसको लेना है जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता हो। देखो वहाँ ये इसको क्या कहेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन बोलते हैं, ये होगा प्रोपेन। ठीक है ना, और क्या होगा, 1 होगा और ऑल होगा। बट प्रॉब्लम ये है, दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, 2 CH3 को डाई लगाते हैं। देखो एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार आता है, उसको डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा। तो यहाँ 2 बार आया इसलिए डाई लगाना है, तो डाई क्या होगा, डाई मिथाइल। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डाई कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो 2 बार लगाएंगे, 2 और 2। ध्यान रखना है जितनी बार लगाओ तो उसको पूरा लिखना होता है। 2 एक जो 2 बता रहा है वो इस वाले CH3 बता रहा है, दूसरा वाला जो 2 है उस वाले इस वाले CH3 बता रहा है। अगर 3 बार होता तो हमें पे ट्राई लिखते हो, जितना बार जहां होता है उसको लिखते हैं। इसको ध्यान रखना है कि एक बार नंबर लिख के काम नहीं चलाना है, जितनी बार लगा है जहां लगा है सबको लिखना है। तो ये आईपैक नेम लिखने का सिस्टम था एल्कोहल का। अब ऐसे ही तुम्हें जैसे एल्कोहल का नाम लिखा हमने, ऐसे ही ईथर का भी नाम लिखते हैं। तो ईथर का नाम भी 2 तरीके से लिखेंगे, एक तो होगा उसका कॉमन नेम होगा, और दूसरा क्या होगा, उसका आईपैक नेम होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉमन नेम जानते हैं कि कॉमन नेम क्या होगा। देखो जैसे अगर हम ईथर लिखें तो ईथर का मतलब हम बताएंगे ओ, ये रहेगा ना, इस तरह से। अब तुम्हें याद रखना है कि ये दोनों आर जो है, ये दोनों आर, देखो आर अगर इसको डैश बोले इसको आर बोले, तो ये आर डैश और आर दोनों बार बराबर भी हो सकते हैं, और आर डैश और आर बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। नहीं तो कम ज्यादा हो उसको कोई मतलब नहीं, तो बस पहचान लेना कि आर ओ आर मतलब ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो वो ईथर होगा पक्का। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक सबसे सिंपल ईथर क्या होता है, तो देखो ये होता है सबसे सिंपल ईथर ये है। अगर सिंपल मतलब क्या होगा कि तुम सबसे छोटा कार्बन दोनों साइड में लगा दो। सबसे छोटा कार्बन क्या है, CH3 होता है, तो CH3 एक छोटा कार्बन है। देखो ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो दोनों मेथिल को कहेंगे डाई मेथिल ईथर, है ना। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम बता रहे हैं, ये कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करना है, ये डाई मेथिल ईथर, ये इसका नाम है। देखो कॉमन नेम में कुछ करना नहीं होता है, ईथर लगाना होता है लास्ट में, उसका सफिक्स क्या होगा, ईथर लगेगा, कॉमन नेम में सफिक्स ईथर लगेगा, उसके पहले जो भी ग्रुप लगा हुआ उसका नाम बता दो बस। जैसे ये मेथिल है, ये भी मेथिल, तो मेथिल मेथिल ईथर नहीं कहेंगे, 2 बार है देखो डाई मेथिल ईथर कर देते हैं बस। देखो डाई मेथिल
ईथर बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास लगा हुआ है ये CH2H5C2H5 ये लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम होगा? अब देखो इसका नाम भी हमें क्या करना है, जैसे दे रहे थे वैसे ही देना है। अब देखो ये दो एथिल ग्रुप लगा हुआ है इधर भी क्या लिखेंगे? डाई इथाइल या एथिल ईथर बोलेंगे, है ना, एकदम सिंपल। अब देखो क्या करना है हमें, हमने देखा क्या आर दोनों सेम होते तो हमने दोनों सेम लिया है। अगर दोनों डिफरेंट कर दे तब दोनों डिफरेंट मतलब क्या हुआ कि आर को एक साइड में क्या लगा दो CH3 लगा दो, दूसरी साइड में क्या लगा दो C2H5 लगा दो, C2H5। देखो C2H5 क्या है? एक एथिल, दो कार्बन तो एथिल ही होता है, ठीक है ना। तो देखो दो का इसका नाम कैसे देंगे? इसका नाम भी इधर क्या है? मेथिल एथिल है तो मेथिल एथिल ईथर, तो मेथिल में M और एथिल में E आता है। तो ई जो जब ऐसे दो ग्रुप एक साथ लिखना होता है अल्फाबेट में, किसी ग्रुप का नाम दो आ जाए और दोनों का नाम लिखना होता है तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एथिल पहले आता है तो इसका कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर बोल देंगे, एकदम सिंपल है ऐसे ही। अगर तुम्हें इससे बड़ा कोई कार्बन लेना होता है तो उसका वैसे ही नाम देते हैं। अब देखो इससे बड़ा कोई कार्बन एग्जाम में तुझे नहीं पूछेगा, है ना। अगर तीन तीन कार्बन लगाए तो उसको क्या कहेंगे? प्रोपेन बोले तो डाई प्रोपिल ईथर बोल सकते हैं। जैसे अगर लिख देते हैं, अगर हम O लिख दें यहाँ पे ऐसे लिख दें CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 और CH3 इस तरह से, तो क्या होगा? ये दोनों साइड इधर प्रोपेन है इधर प्रोपेन है, प्रोपेन को प्रोपिल बोलते हैं। अभी तो हम बता रहे थे पीछे, मैंने बताया कि नाम कॉमन नेम तो यही तो इसका, ये प्रोपिल है, इधर भी प्रोपिल उधर भी प्रोपिल, तो क्या होगा? क्या होगा? डाई प्रोपिल ईथर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? डाई प्रोपिल प्रोपाइल ईथर। ये नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये फार्मूला तुम्हें मालूम है तो तुम इसका रिएक्शन कर लोगे, फार्मूला अगर नहीं मालूम है तब फिर वही है ना, लफड़ा हो जाएगा। तो लफड़ा से बचने के लिए तुम्हें नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इन सब का नाम का हमें आयुपैक नेम लिखना है, तो आयुपैक नेम लिखने का फिर वही एक ही फंडा है कि हमने सबसे कॉमन तो लिख लिया। अब ईथर में क्या होता है कि जब उसका हम आयुपैक नेम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम तो, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के लिए देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाए तो देखो ये O है, CH2 है, CH2 है, CH3 है और O सॉरी यहाँ पे CH3 ये मान लेते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये वाला है, ठीक है ना। तो ये जो बच गया ये हमारा शॉर्टेस्ट चेन होगा, शॉर्टेस्ट चेन से भी ऑक्सीजन जुड़ा है और लॉन्गेस्ट चेन से भी ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो शॉर्टेस्ट वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो शॉर्टेस्ट वाला होता है जिसके साथ जो शॉर्टेस्ट होगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको एल्कॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी। अच्छा ये मेथेन तो मेथॉक्सी होगा, इथेन होता तो इथॉक्सी होता, प्रोपेन होगा प्रोपॉक्सी होगा, तो जो भी होगा उसमें ऑक्सी लगा देंगे, है ना। अब ये क्या होगा? ये एल्केन होगा, इसका नाम होगा एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन एल्केन, है ना, इस तरह से। अब इसके यहाँ पे एन भी लगाया जाता है, एन मतलब कि किस नंबर पे जुड़ा हुआ है एल्कॉक्सी, याद रखना है कि एन एल्कॉक्सी एल्केन। जैसे इसमें लगाने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये क्या है? ये क्या है? प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, और हमें वही शुरू करना होता है जहां पे ग्रुप पास मिले। तो ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप तो हमारा वो CH3 है, इसको 1 इसको 2 इसको 3 देंगे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो n मतलब 1 नंबर पे लगा हुआ है, ये 1 नंबर पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला इसको ग्रुप मान रहे हैं, है ना, इसको ही ग्रुप मान रहे हैं, और ये 1 नंबर पे लगा इसलिए हमको कहेंगे 1। क्या लगा 1 पे? 1 पे मेथेन से मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। फिर क्या होगा? ये प्रोपेन है तो प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन, इस तरह से। एक और नाम लेते हैं, अगर हम कहें हमारे पास CH3 CH2 O CH2 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 CH3 है। अब इसका क्या नाम होगा? तो फिर से वही लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? इसमें 4 कार्बन की, देखो 4 कार्बन की चेन इस साइड में है और 2 कार्बन इस साइड में है, तो 4 इस साइड में 2 इस साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस वाले को मेन चेन मानना है, उसको इस वाले को बाद में लिखना है। ये हमारा क्या होगा? ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन के लिए इथेन यूज करते हैं, और इथेन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये इथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो गया? इथॉक्सी। और कौन से नंबर लगा? 1 2 3 4, तो ये 1 नंबर लगा इसलिए 1 इथॉक्सी
और फिर क्या लगाएंगे, ये प्रोपेन ब्यूटेन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। इस तरह से आईयूपैक नेम लिखना होता है। जैसे एक और लेते हैं हम, हमारे पास देखो ये बेंजीन है, ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे CH2 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 CH 1 2 3 4 5 CH3। अब इसका क्या नाम होगा, तो ध्यान रखना, हमने कहा है कि उसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, उस चीज को लॉन्गेस्ट मतलब मेन चेन मानेंगे जो लॉन्गेस्ट मतलब ज्यादा कार्बन रखता हो। देखो इसमें कितने कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन होता है और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर 5 कार्बन है और ये 6 कार्बन, तो हमारा मेन चेन क्या होगा, ये वाला, मतलब बेंजीन हमारा मेन चेन है और ये क्या होगा, साइड चेन होगा, इसको ग्रुप मानेंगे। इस बार ग्रुप किस तरह काम करेगा, ये वाला ग्रुप की तरह काम करेगा, ये पूरा ग्रुप है। और ये ग्रुप क्या है, ग्रुप का नाम है, अगर 5 कार्बन है तो पेंटॉक्सी हो जाएगा, तो पहले पेंटॉक्सी लिखेंगे, पेंटॉक्सी। फिर फिर क्या है, ये बेंजीन, तो बेंजीन लिख दो बस, पेंटॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना, इस तरह से ये। अब उसके बाद क्या करना है, अगर हम इसमें एक कार्बन और बढ़ा दें, इसी में एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे एक में 2 बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ 2 हो जाए, यहाँ पे CH2 हो जाए और यहाँ पे CH3 हो जाए। अब बताओ इसका क्या नाम होगा, तो अब देखो इस बार क्या होगा, पहले क्या था, जब 5 कार्बन इधर था, इधर 6 कार्बन था, तो हम क्या कर रहे थे कि ये जो ये स्ट्रेट चेन था, इसको क्या मान रहे थे कि ये हमारा एज ए ग्रुप मान काम करेगा, हमारा मेन चेन, जिसमें कार्बन ज्यादा रहेगा, जिसमें भी कार्बन ज्यादा रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन को नहीं जोड़ना, जिसमें कार्बन कम रहेगा ऑक्सीजन को उसी में जोड़ना। अब देखो इस बार क्या है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए हैं। अब 7 कार्बन तो इसमें ऑक्सीजन कंटेन नहीं करेगी, ऑक्सीजन अब बेंजीन के साथ जोड़ना है, ये बेंजाक्सी हो जाएगा ना, जो इसको फिनाक्सी बोलते हैं। तो ये देखो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे कि ये फिनॉक्सी है, इसको बोलेंगे फिनॉक्सी। ये 1 नंबर पे लगे तो 1 फिनॉक्सी, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 1 फिनॉक्सी, सॉरी ये जो है 1 फिनॉक्सी, और ये क्या है, हेप्टेन, हेप्टेन। ये क्या हो गया, आईयूपैक नेम होगा किसका, ईथर के हो गया। देखो ईथर में जो है या एल्कोहल में या जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो बहुत बड़ा कार्बन नहीं पूछेगा, 5 6 तक कार्बन पूछता ही, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, तो उतना ही तुम्हें नाम याद रखना है आईयूपैक नेम। बाकी तुम्हें कॉमन नेम जरूरी है, क्योंकि कॉमन नेम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ईथर और एल्कोहल। तो ईथर का नाम कैसे लिखना है, एल्कोहल कैसे नाम लिखना है, ये पता हमने कर दिया। अभी क्या करना है हमें, एल्कोहल को क्लासिफाई करना है ना, एल्कोहल कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो एल्कोहल 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला तो एक, पहली बात तो है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH पड़ा है उसके हिसाब से, और डिग्री ऑफ कार्बन की बेस पे, डिग्री ऑफ कार्बन की बेस पे। देखो कार्बन, देखो हमने कहा था कार्बन डिग्री कितनी होती है, 3 डिग्री होती है, देखो 3 डिग्री होती है, 3 टाइप के, एक्चुअली 4 टाइप होते, लेकिन हम 3 मानेंगे। देखो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और एक ये हो गया। देखो अगर ये 3 डिग्री है, सॉरी ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द 1 डिग्री। तो जिस डिग्री से एल्कोहल जुड़ा रहेगा उसको वो वाला डिग्री बोलेंगे, जैसे मतलब इस वाले डिग्री का एल्कोहल नहीं पाया जाएगा, 3 डिग्री का एल्कोहल होगा। तो अगर ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे देखो ये 3 डिग्री वाले वजह से, और इससे जुड़ा हुआ है 1 डिग्री वाले से, इससे जुड़ा है, तो ये हुआ। अगर यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है तब यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, लेकिन यहाँ एच लगा हुआ है, यहाँ आर लगाओ, बाकी एच लगा हुआ है, ऊपर भी एच लगा हुआ है। देखो तो ये किसका कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। एल्कोहल कार्बन की डिग्री के बेस पे वो 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी अल्कोहल भी बोलता है ना? प्राइमरी अल्कोहल। और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसको क्या बोलेंगे, इसको प्राइमरी, सॉरी इसको टर्सरी बोलेंगे, गलत बोला, इसको
ये 3 डिग्री का है, जैसे टर्शियरी बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना। तो ये हो गया अल्कोहल की डिग्री की, कार्बन की डिग्री की बेस पे अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डिग्री के बेस पे बहुत किया पूछता है हाउ टू आइडेंटिफाई द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, राइट द टेस्ट ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल विच इज द मोर सॉल्युबल इन द वाटर, और डिग्री बता देगा कौन सी डिग्री वाला ज्यादा होगा, या पूछेगा कि विच वन इज द मोर एसिडिक, तो ये तो बताना पड़ेगा कौन सी डिग्री वाला ज्यादा एसिडिक होता है ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तब पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। तो डिग्री के बेस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इस सब की क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए तो ये बात पता चलेगा कि हमारे पास डिग्री के बेस पे ये होता है, और हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिग्री वाला है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला। देखो ये टर्शियरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी यानी 1 डिग्री वाला अल्कोहल हो गया। और ये सब बात पूरा डिस्कशन में कर लिया है पिछले क्लास में, तो ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं इसमें है। देखो नंबर ऑफ OH की बेस पे, देखो या तो OH कितने हो सकते हैं, अगर एक OH पड़े हो जैसे कार्बन में, जैसे कार्बन हो बाकी एक OH जुड़ा हुआ हो, है ना। अगर एक OH जुड़ा हुआ बाकी बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन जो भी जुड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना। अगर इसी में दो कार्बन पे, देखो ध्यान रखना है कि एक ही कार्बन दोनों OH नहीं रह सकते, इस बात को याद रखना है, एक ही कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें 2 कार्बन जोड़ना पड़ा हमें। तो ऐसे अल्कोहल जो इसमें 2 अल्कोहल मतलब 2 OH प्रेजेंट होते हैं, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना। और अगर जिसमें 3 OH जुड़ जाए, 3 OH मतलब ये ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। देखो बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है वो तुम समझ जाना कि हाइड्रोजन या किसी से सेटिस्फाई है, कार्बन तो ऐसे 4 बाउंड से कम ज्यादा नहीं बनाएगा, वो बात ध्यान रखना है। तो अगर कहीं कम ज्यादा हो तो पूरा कर लेना है उसको, कार्बन से या हाइड्रोजन से। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो सभी अल्कोहल का उसके बाद टेट्राहाइड्रिक को टेट्राहाइड्रिक नहीं कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं अगर 3 से ज्यादा हो गया तो। देखो पॉलीहाइड्रिक मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हेक्सोज हो तो पेंटोज होगा, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो उसमें 4-5 अल्कोहल मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको पॉलीहाइड्रिक मतलब कार्बोहाइड्रेट एज ए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ट्रीट किया जाता है, माना जाता है, वो होता है। अब देखो सबके एग्जाम्पल तुम्हें एक आध तो पता ही होना चाहिए कम से कम, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल तुम जानते ही हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल लिख देते हैं CH3OH है ना, ये एक क्या होगा, मेथेनॉल होगा, ऐसे इथेनॉल प्रोपेनॉल लिख सकते हो। देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जिसमें 2 OH प्रेजेंट हो, तो 2 OH में एक सबसे सिंपलेस्ट और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब देखो कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुम लिख रहे हो तो एग्जाम्पल जरूर लिखो, जैसे तुम्हें पूछ लिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तुम ये बताओ ठीक है कि वो जिसमें वो एक OH प्रेजेंट रहेगा उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन उसका एग्जाम्पल जरूर लिखो, देखो ये इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और ऐसे ही डाइहाइड्रिक पूछा तुम लिखो इथाइल ग्लाइकॉल, इसका फार्मूला बनाओ, कहो देखो ये इथाइल ग्लाइकॉल है और ये मोनो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ऐसे ट्राईहाइड्रिक के लिए 3 OH लगा दो, तो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो होता है इसको टू करोगे OH हो जाएगा, और ये CH हो जाएगा, OH CH2OH हो जाएगा। अब ये देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल जो होता है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और इथाइल ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और जो भी तुम पढ़ते हो मेथेनॉल, इथेनॉल, वो सब क्या होते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि अल्कोहल कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो कुछ बातें और हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि अल्कोहल के बारे में और जाने अगर हम कि आइसोमराइजेशन अल्कोहल कितना शो कर सकता है, कोई भी अल्कोहल कितना आइसोमराइजेशन शो कर सकता है, वो बात थोड़ा देखते हैं। देखो आइसोमर क्या होता है, ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं कि आइसोमर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कितने आइसोमर होते हैं।
तो देखो आइसोमर मतलब क्या हुआ कि उसमें एक चीज याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाए, कुछ भी डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, कुछ भी डिफरेंट है, बस ये कहो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अब देखो इसके लिए आइसोमर एटलीस्ट 2 होगा तभी तुम पहचान पाओगे उसमें आइसोमराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल दे दिया है तो पूछा जाएगा बताओ आइसोमर है कि नहीं है, तो अकेले नहीं बता पाओगे, उसको दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो एल्कोहल होता है वो कितने आइसोमर शो कर सकते हैं, तो वो 3-4 को मिलाकर शो करता है। आइसोमर मतलब क्या होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या कुछ और डिफरेंट हो, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, बस फार्मूला सेम हो बाकी प्रॉपर्टी कुछ भी डिफरेंट हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आइसोमर कहलाएगा। देखो आइसोमर जो हमें पढ़ना है, जो एल्कोहल हमारा जो देता है वो देता है एक तो पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। दूसरा होता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। अगला होता है फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अगला होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। इतने एल्को जो हमारा एल्कोहल है इतने टाइप का आइसोमराइजेशन शो कर सकता है। देखो एग्जाम में कभी कभी पूछता है एक फार्मूला देगा और बोलेगा बताओ इसके कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, बना के दिखाओ, है ना। ऐसे करेगा या तो 3-4 स्ट्रक्चर देख देगा, पूछेगा इन सभी स्ट्रक्चर में आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा आइसोमर को आपस में है, कौन सा नहीं, अगर है तो कौन सा वाला आइसोमर। फिलहाल के लिए तुम्हें अभी पहचानने का तरीका यह है कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है। पहले तो एक फार्मूला लिखेंगे एल्कोहल का, जिसमें एल्कोहल मतलब जिसमें एल्कोहल हो, है ना। और ये सब पूरी बात जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए हम डील करने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ही देखेंगे, पॉली और डाई और टेट्रा वाले को नहीं देखना है, बस हमने मोनो को देखना है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये लिख दिया हमने CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ये एल्कोहल है। इसका अगर नाम तुम्हें पूछा जाए तुम कहोगे कि ये क्या नाम है, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया ना। लेकिन अगर हम कहें इसका आइसोमर बनाओ, देखो आइसोमर में तुम क्या करो, पहला पोजीशन हमने बता रहे हैं, तो पोजीशन मतलब ये पहले पोजीशन पे, ये दूसरे पोजीशन पे, ये तीसरे, ये चौथा ना, 4 कार्बन है इसमें। तो अगर इसमें पहले पोजीशन पर तो अल्कोहल उठा के दूसरे पोजीशन कर दो, मतलब ये पोजीशन इसका चेंज कर दो बस। तो CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है ना। देखो जब पोजीशन चेंज कर रहे हो तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यहाँ भी एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ, ऐसे कर सकते हो। देखो ये दोनों, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4, देखो यहाँ 1 नंबर पे लगा हुआ था, यहाँ पे 2 नंबर पे लग गया, तो ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमर क्या होता है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, पोजीशन डिफरेंट हो फंक्शनल ग्रुप का, उसे कहेंगे पोजीशन आइसोमर। तो एल्कोहल पोजीशन आइसोमर शो करता है। कोई दूसरा जितना भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तुम ये बता पाओगे। ऐसे ही देखो जब तुम्हें याद करने वाली बात नहीं है कि ये कैसे याद करें, कैसे याद करें, बस तुम्हें कोई एल्कोहल का फार्मूला ड्रा करने आना चाहिए। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे आइसोमराइजेशन शो किया जा रहा है तुम अपने आप से ड्रा करके देखोगे ना, याद करने वाली बात इसमें नहीं होती है ना। तो फिलहाल के लिए तुम्हें बस याद करना है पोजीशन आइसोमर होता क्या है। तो पोजीशन आइसोमर पोजीशन डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बस ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अगर हम इसी मॉलिक्यूल को देखें, इसका ही चेन आइसोमर देखना है, तो चेन आइसोमर में देखो चेन को डिफरेंट कर देखो, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, तो चेन को हम डिफरेंट कर दें। चेन कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, हम इसको 3 कार्बन चेन बना सकते हैं। जिससे कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 और OH। अब एक कार्बन बच गया तो एक कार्बन तुम यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे CH, तो वो यहाँ पे 3 कार्बन चेन हो गई है। क्योंकि हमने कहा है कि काउंट करते समय हम उसी कार्बन को लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है और लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, तो वो सब कुछ सेम फार्मूला है, बस डिफरेंट क्या हो गया कि चेन इसमें यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, इसको ब्यूटेन पढ़ रहे थे, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन चेन होंगे, इसको प्रोपेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चेन आइसोमर हो गया। तो चेन आइसोमर मतलब क्या हुआ कि जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ कार्बन का चेन में डिफरेंस हो, तो कार्बन चेन डिफरेंस हो तो कहेंगे चेन आइसोमर। तो एल्कोहल क्या होता है, चेन आइसोमराइजेशन भी शो कर सकता है। तुम्हें फिर से कह रहे हैं कि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई एक रैंडमली कोई एल्कोहल का फार्मूला ड्रा करना है जिसमें 4-5 कार्बन हो और उसमें ही हमें चेन को डिफरेंट कर देना, तो चेन आइसोमर। पोजीशन डिफरेंट हो तो पोजीशन आइसोमर। ऐसे ही क्या कर सकते हैं,
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर सकते हैं। अब देखो इसी फार्मूला में हम चेंज करेंगे। तो इसमें चेंज करने का तरीका क्या है कि तुम ये काम कर सकते हो कि बीच में एल्कोहल, ये ओ को बीच में रख दो कहीं पर। देखो CH3 CH2O CH2 और CH3। अब देखो इसमें ये एल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है, लेकिन ये क्या है, ये ईथर है ना। तो ये दोनों आपस क्या है, एल्कोहल ईथर के साथ क्या फ्लो कर रहा है, कौन सा आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो इसे फंक्शनल आइसोमर को कहेंगे। ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। आइसोमर होने के लिए तुम्हें बता दिया कि कम से कम 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल का फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई जो भी चीज सेम रहेगी उसके साथ उसका नाम देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, जो डिफरेंट रहेगा उसके नाम देते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे ईथर, तो ये क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर हो गया। बाकी चेन और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सब नहीं देखना है, अब यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर हम कहें ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन ये होती है कि 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकल आइसोमर वही शो किया जाएगा जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन रहेगा, है ना। एसिमेट्रिक मतलब A B C और D। हमारे पास कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इसमें एसिमेट्रिक कार्बन जिसमें भी रहेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब होगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सके, है ना, तो उसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। इसका एग्जांपल है, हमें क्या करना है, एक एल्कोहल है जिसमें सभी ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। एक 2 OH लगा दिया हमने, दूसरा H लगा दिया, तीसरा C2H5 लगा दिया, चौथा क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। देखो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इसका ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक इसकी वजह से। अगर हम कहें कि दूसरा कोई लगा दे, हम ऐसे कोई दूसरा बना दे, जैसे ये हो गया, यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ पे OH लगाते हैं। अब बताओ ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो आंसर है नहीं। तो ये कार्बन क्या है, 2 CH3 ग्रुप सेम रख रहा है, तो जो CH3 ग्रुप कोई भी 2 ग्रुप सेम रहेगा तो उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसके पास अकायरल सिस्टम होगा। अकायरल मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, अकायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा एल्कोहल ये 4 आइसोमर शो कर सकता है। एग्जाम में क्या होता है, कोई फार्मूला देगा और पूछेगा बताओ इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, सबको ड्रा करो। तो तुम ड्रा कैसे करोगे, जब एक स्ट्रक्चर बना लोगे उसके बाद उसमें जो चेंज कर पा रहे हो उसके हिसाब से चेंज करके बता दो कि इसका क्या फार्मूला हो रहा है। फिलहाल में एल्कोहल के स्मिथ में ये 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इसको तो पढ़ते रहो। थैंक यू।